Do you know what is science? Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So welcome to Detail and Depth. आज हम लोग छोटी दूरियों के मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे या जानेंगे कि उन्हें कैसे मेजर किया जाता है। छोटी दूरियों से या स्मॉल डिस्टेंसेस से मतलब हम लोगों का है एटम, मॉलिक्यूल, इस तरह के साइज के डिस्टेंस को। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल जो छोटी दूरियां होती हैं उनके लिए हम स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज ये सब यूज करते हैं। जैसे किसी तार की मोटाई नापनी हो तो हम लोग यूज करते हैं स्क्रू गेज। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का भी यूज नहीं कर सकते हैं। उसे हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर पाते हैं और उसके लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल टेक्निक्स चाहिए। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग स्मॉलर लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ये काम करता है, इसमें यूज किया जाता है विजिबल लाइट को, और विजिबल लाइट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो भी इसी रेंज के डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। इससे छोटे डिस्टेंस को वो भी मेजर नहीं कर पाता है। तो फिर विजिबल लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया जो 0.6 एंगस्ट्रम तक का मेजरमेंट कर लेता है। तो इस तरह से ये छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजर करते हैं। अगर हम लोगों के पास इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है और हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का साइज किस रेंज में होता है, तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है जिससे हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इस मेथड का मेन आइडिया है कि ओलिक एसिड को वाटर के सरफेस पर फैला करके एक इतना पतला परत बना लिया जाए जो एक मॉलिक्यूल के साइज का हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड को एल्कोहल में घोलकर एल्कोहल में डिसोल्व करके 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के फिर उसे अल्कोहल में डिसोल्व करके 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब पहले ही 1 सेंटीमीटर में 1/20 था, इसको फिर हमने 20 सेंटीमीटर में डिसोल्व किया 20 सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब इस सॉल्यूशन में क्या स्ट्रेंथ हो गया ओलिक एसिड का, तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन होगा उसमें ओलिक एसिड कितना होगा 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसके बाद ये जब सॉल्यूशन तैयार कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा नाद लेंगे, ट्रफ, और उसमें वाटर डालेंगे और उस वाटर सरफेस पर थोड़ा सा लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देंगे। ये लाइकोपोडियम पाउडर जो है वाटर सरफेस पर फैलकर एक परत बना लेगा, और इस पर अब जो हम सॉल्यूशन बनाए हुए हैं उसमें से एक दो या तीन बूंद हम डालेंगे। उस पर डालेंगे तो इससे क्या होगा कि ये ओइलिक एसिड फैलकर एक सर्कुलर पतली फिल्म बनाएगा जिसकी मोटाई एक मॉलिक्यूल के साइज की होगी। इस फिल्म का डायमीटर मेजर कर लेंगे या रेडियस मेजर कर लेंगे और हम इसका एरिया निकाल लेंगे इस फिल्म का, इस सर्कुलर फिल्म का। ये एरिया सपोज कीजिए कि ए है, कैपिटल ए। अब आइए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस फिल्म का थिकनेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस फिल्म का थिकनेस। और वही थिकनेस, चूंकि ये जो फिल्म है वो एक मॉलिक्यूल के साइज का वो फैल जाता है, जितना फैलना होता है फैल जाता है, तो हमको उसका थिकनेस मेजर करना है, वही मॉलिक्यूल का साइज होगा ओइलिक एसिड का। तो उस थिकनेस को मेजर करने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो ओइलिक एसिड का जो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं उसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये V है, इसे मेजर कर लेते हैं। एक ड्रॉप का वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लेते हैं कि V है, V सेंटीमीटर क्यूब। सपोज कीजिए हमने n ड्रॉप्स डाले थे, तो टोटल सॉल्यूशन जो हमने डाला था, ओइलिक एसिड का सॉल्यूशन जो हमने डाला था वाटर सरफेस पर, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, NV सेंटीमीटर क्यूब। अब उस सॉल्यूशन में ओइलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, चूंकि उस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है 1/20 × 20, इसलिए अब वो उस वॉल्यूम में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें ओइलिक एसिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो NV/20 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। NV/20 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो ओइलिक एसिड उस वाटर पर फैला हुआ है सर्कुलर फिल्म के रूप में, तो उस फिल्म का वॉल्यूम निकाला जाए तो उस फिल्म का वॉल्यूम क्या होगा, अगर एरिया उसका फिल्म का A है तो A और थिकनेस T है, स्मॉल t, तो वॉल्यूम हो गया AT। तो ये ओइलिक एसिड का ये वॉल्यूम हुआ, और हमने जो पहले निकाला कितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए ओइलिक एसिड का, NV/20 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो इसलिए AT इज इक्वल टू हो गया NV/20 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो अब T इज इक्वल टू हो जाएगा NV डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20A। अब यहां पर हमने N कितने ड्रॉप डाले थे वो हमने गिनती कर लिया है। V एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वो भी हमने मेजर कर लिया है, डिवाइड बाई 20 × 20, और यहां A है, ये एरिया है उस फिल्म का, उसको भी हमने मेजर कर लिया, उसका डायमीटर मेजर करके। इस तरह से ये सारी चीजें मेजर कर लेंगे तो ये T का वैल्यू हमको निकल जाएगा इसमें रखने पर, और ये T का जो वैल्यू होगा वही ओइलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज होगा। तो इस तरह से हम लोग एस्टिमेशन कर लेते हैं छोटे
डिस्टेंस को, इस तरह के एक मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जिसको हम लोगों को मेजर करना, डायरेक्टली तो हम मेजर कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हम लोग सिंपल मेथड से स्मॉलर डिस्टेंस को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को एक धागे की मोटाई को एस्टिमेट करना हो तो इसे भी हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास स्केल है, उससे उसको मेजर तो कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें कि एक कोई लंबी छड़ लें और इस पर धागे को ऐसे सटा सटा करके लपेटते जाएं। उसके टर्न जो है एक दूसरे के एकदम क्लोजली सटे हुए हों, और 100 टर्न लपेटने के बाद से उसका ये लेंथ ले लें कि कितने लेंथ में ये 100 टर्न लपेटे गए हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसमें 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो धागे की मोटाई निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को साइंस में कुछ कभी कभी कुछ एस्टिमेशन करने के लिए कुछ सिंपल मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं। आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू।